देखिए, ये इज्तिमाई इफ्तार बड़ी खुशाइद बात है कि नई तो नहीं कहेंगे, लेकिन ये कहेंगे कि ये इस तरह एक साथ इज्तिमा में बैठ कर इफ्तार करना अल्लाह को बहुत पसंद है और इसकी ताकीद और तरगीब दी गई है। हम मुबारकबाद देते हैं एकता नॉलेज फोरम के ज़िम्मेदारों को कि उन्होंने अपनी तालीमी और एक इल्मी मुहिम की इफ्तिताह में इस प्रोग्राम का उन्होंने यहाँ इनेकाद किया। और हकीकत यह है कि रोज़ा जो है वो सब्र की, और बल्कि रमज़ान के महीने में कुरान नाजिल हुआ तो इल्म की भी दावत देता है। तो रोज़ा एक सब्र और बर्दाश्त की दावत है, इल्म की दावत है, अपने अखलाक को सुधारने का ये मौका है। इसलिए इस मौके पर मैं तमाम ही लोगों को ख़ास तौर पर मुबारकबाद देता हूँ कि गरीबों की मदद करें, इसलिए कि ये हमदर्दी का भी सबक देता है और रमज़ान के जो चंद दिन बाकी रह गए हैं उसको बेहतर तौर पर पूरा करें। हज़रत इस अफ्तार के ज़रिए मुल्क को क्या पैगाम देना चाहते हैं? हकीकत मैंने कहा ना कि ये रोज़ा जो है बर्दाश्त और तहम्मुल की तालीम देता है, और हमारे मुल्क में इस वक्त जो गैर बर्दाश्त वाली फ़िज़ा है उसको दूर करने में हमारा ये रोज़ा बड़ा कारगर है। इसलिए कि यहाँ के जो 20-22 करोड़ जो मुसलमान हैं, जब वो इस महीने में ये अज़्म करते हैं कि हमें बर्दाश्त से काम लेना है, त्याग करना है, तो इसका असर पूरे समाज पर पड़ता है। इसलिए हम पूरे मुल्क के लोगों को कहेंगे कि वो बर्दाश्त करने की, तहम्मुल करने की आदत डालें, बेसब्री की और जो गैर बर्दाश्त वाली कैफियत होती है उसको वो छोड़ दें। एक एनजीओ है जिसको रजिस्टर्ड किया गया है। इसके जो सेक्रेटरी हैं अल्ताफ़ हुसैन साहब हैं और मुझको इसमें प्रेसिडेंट बनाया गया है। इसका जो बेसिक पर्पस है वो ये है, 3 बेसिक पर्पस है। एक रिलीजियस वर्क करना है, दूसरा जो वर्क करना है वो एजुकेशन पे, और तीसरा जो वर्क करना है वो हेल्थ पे। तो ये रिलीजियस में तो चीज़ें जो आपको पम्फलेट मिला है उसके अंदर है कि इस्लामिक पार्क, इस्लामिक नॉलेज फोरम, कन्वेंशन सेंटर, लाइब्रेरी, इस तरह की चीज़ों को इस्टेब्लिश करना है। और फिर स्कूल, कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज़ और मेडिकल कॉलेज, हॉस्पिटल, इस तरह के इंस्टीट्यूशन को उसमें इस्टेब्लिश करना है। तो ये बेसिक पर्पस है कि जो लोग कम पैसे वाले बच्चे हैं, जो क्वालिफ़ाई करने के बाद भी नहीं पढ़ पा रहे हैं इस वजह से कि गवर्नमेंट कॉलेज में उनका एडमिशन नहीं हुआ है, कोशिश है कि उन लोगों को इसमें स्पॉन्सर करके और उन लोगों को प्रोफेशनल कोर्स में कंप्लीट कराया जाए, उन लोगों को एडमिशन दिलाया जाए ताकि वो भी मेन स्ट्रीम में आ जाएं। और जब मेन स्ट्रीम में आएंगे तो जाहिर सी बात है कि पूरे भारत की तरक्की होगी। बेसिक जो मकसद है वो यही है। बिहार में कहाँ कहाँ पर? अभी स्टार्ट ही हुआ है, अब इसकी प्लानिंग करेंगे हम लोग कहाँ कहाँ करना है। अभी कहीं इसका ब्रांच नहीं है। अपने हम वतनों के लिए क्या पैगाम है? हाँ, सबके लिए ये, क्योंकि जब एक कॉलेज यूनिवर्सिटी बनता है। क्या पैगाम इफ्तार के जरिए क्या पैगाम देना चाहते हैं? अच्छा, ये इफ्तार करने का इफ्तार पार्टी का जो बेसिक पर्पस यहाँ पे होता है, एक तो ये पर्पस ये है कि जो एनजीओ है उसको इंट्रोड्यूस कराना। दूसरा जो पर्पस है, हमारे बहुत से साथी हमारे हमवतन आए थे और एकता जो है, यूनिटी, हम लोग आपस में मिलजुल के रहते हैं हिंदुस्तान में और किसी तरह का कोई डिफरेंस नहीं है। ये एक बेसिक इसका भी मकसद था कि लोग मिलजुल करके रहें और आपस में जो तशनगी है, जो इस तरह की चीज़ें सामने आ रही हैं कि दोनों हिंदू मुसलमान लड़ रहे हैं, वो उस चीज़ों को देखने में ये लगता है कि चैनल में और पेपर में इस तरह की बातें आ जाती हैं, फेसबुक पे आ जाती हैं, लेकिन आमतौर से ऐसा कुछ नहीं है। मेरे बहुत से साथी आए हुए थे यहाँ पे और बहुत से लोग आए हुए थे, सोशल एक्टिविस्ट भी आए हुए थे, चार्टर्ड अकाउंटेंट भी आए हुए थे, एडवोकेट भी आए हुए थे, हर तरह के, हर मज़हब के लोग यहाँ मौजूद थे। बहुत अच्छा प्रोग्राम ये रहा। मेरा नाम सैयद सैफुल्लाह कादरी है। हम बाय प्रोफेशन चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं। हमारी ऑफिस फ्रेजर रोड में जगह ट्रेड सेंटर में है, एसएस कादरी एंड कंपनी नाम से। और इसमें 2 और सीए हैं, सीए अल्ताफ़ हुसैन और सीए जो आमिर रज़ा। इनके ऑफिस एग्जीबिशन रोड में फिरदौस अपार्टमेंट में है। रमज़ान मुबारक का महीना, उसका हर लम्हा खुशी का होता है, लेकिन ख़ास तौर से इफ्तार का जो वक्त होता है
उसके बारे में अल्लाह के रसूल ने खुशखबरी दी है, लिस्साइमी फरहतान, रोज़ेदारों को अल्लाह दो खुशी देता है। फ़रहतुन इंदल इफ्तार, एक खुशी उस वक्त रोज़ेदारों को मिलती है जब वो पूरे दिन अल्लाह को राज़ी रखने के लिए भूखा प्यासा रहता है। फिर जब अल्लाह का हुक्म होता है वो रोज़ा खोलता है तो रोज़ेदार को जो खुशी होती है उसका एहसास रोज़ेदार ही कर पाता है, दूसरा नहीं। और दूसरी खुशी रोज़ेदारों को उस वक्त मिलेगी जब वो बाद मरने के अपने रब से वो मिलेगा तो अल्लाह रोज़ेदारों को जो बदला देगा वो एक खुशी का लम्हा होगा। आज के दिन जिन भाइयों ने ये एकता कमेटी की तरफ से दावत इफ्तार का अहतमाम किया गया है, इस तरह के इंतज़ाम से आपस में मोहब्बत बढ़ती है, एक भाई दूसरे भाई से मिलते हैं, दूसरे के हालात के जानने समझने का मौका मिलता है। इस तरह की मजलिसों को और इस तरह के इंतज़ामात को फैलाने चाहिए और इसमें हर भाई को शामिल करने की कोशिश करनी चाहिए ताकि हर आदमी एक दूसरे के करीब हो सके और रोज़ेदार को जो इफ्तार के वक्त खुशी होती है उस खुशी में हर कोई शरीक हो सके। मैं इस मौके से तमाम इंसानों को, ख़ास तौर से इस मुल्क के बाशिंदों को हम कहना चाहेंगे कि रोज़ा का महीना ये हमदर्दी का महीना है, ये सब्र का महीना है, बर्दाश्त का महीना है। जैसे एक इंसान भूख बर्दाश्त करता है, प्यास बर्दाश्त करता है, दूसरी चीज़ों को बर्दाश्त करता है, मैं लोगों से ये कहना चाहूँगा कि बर्दाश्त करने की आदत डालिए, बर्दाश्त को सीखिए, सब्र करना सीखिए। सब्र जब इंसान करेगा और बर्दाश्त करेगा तो समाज बहुत सारे झगड़े, लड़ाई और फसाद से बच जाएगा और समाज में एक अमन और खुशी का माहौल होगा। मैं लोगों से यही कहना चाहूँगा कि रोज़े में आपने सब्र सीखा है, रोज़े में आपने मोहब्बत सीखी है, हमदर्दी सीखी है, बर्दाश्त करना सीखा है, पूरी ज़िंदगी बर्दाश्त करते रहिए तो फिर आपको ऐसी राह अल्लाह देगा जो आपके लिए बहुत ऊंचाई की। सारा फलाही काम होगा गरीबों के लिए, मोहताजों के लिए, औरतों के लिए, बेवाओं के लिए, और इसमें जो है अपलिफ्टमेंट ऑफ जो सारी चीज़ों का है, चाहे वो पॉवर्टी हो, नॉलेज हो, इन तमाम चीज़ों का अपलिफ्टमेंट किया जाएगा उन गरीब लोगों के लिए और तमाम आसानियाँ पैदा की जाएंगी इस फोरम के जरिए। आज जो ये अफ्तार देने का मकसद ये था कि चूँकि रमज़ान का महीना है और इस महीने में चूँकि ये फोरम जो है इससे पहले कायम हुआ था तो अफ्तार इसलिए कराया गया ताकि इसकी शुरुआत जो है नेक कामों से शुरू हो और ये एक पैगाम देता है और वो पैगाम ये देता है भाईचारगी का, मोहब्बत का, अखुवत का। जो ये मेरा सरमाया है दीन का सरमाया क्या है? अखुवत, भाईचारगी और मोहब्बत, जो फैज़ आम है और इसमें सभी लोगों को, चाहे वो मुसलमान हो, हिंदू हो, सिख हो, ईसाई हो, सब हमारे भाई भाई हैं और सब मिल कर के हम लोग जो है वो रोज़ा अफ्तार करते हैं। और इस मुल्क के इत्तेहाद और नेशनल इंटीग्रेशन के लिए शुरू से ही एक मजबूत पहलू रहा है रोज़ा भी, जिसके ज़रिए लोग उसमें आते हैं, मिलते हैं और एक दूसरे को अक़ीदत और एहतराम के साथ जो है वो पेश आते हैं। और इसी मकसद के तहत जो है ये अफ्तार पार्टी रखा गया ताकि लोगों को ये पैगाम जाए कि हमारा मुल्क आज भी जो है वो ऋषि मुनि और तमाम वो सूफिया कराम और तमाम बुद्धिस्ट और तमाम उन लोगों ने जो धर्म से जुटे हुए होने के बावजूद भी सबों का एक दूसरे का एहतराम करते हुए इस मुल्क को मजबूत किया और चलाया और उसी पर लोग कायम भी रहे। हम लोग भी उसी रास्ते पर चलने वाले लोग हैं और हम लोग चलना चाहते हैं, उसका एक पैगाम दे रहे हैं इस अफ्तार पार्टी के जरिए। मेरा नाम मोहम्मद शौकत अली रिजवी है।